पैसिव वॉइस का। तो चलिए आज के लेक्चर में हम करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। अब पास्ट टेंस में भी हमारे 3 प्रकार के टेंसेस होते हैं। अब पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो और हमारा क्या देखा हमने, प्रेजेंट परफेक्ट, उसका एक्टिव से पैसिव हम कर सकते हैं, लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हम एक्टिव पैसिव नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों, किस लिए, वो हम करेंगे लास्ट में, जब हम पूरे टेंसेस को कर लेंगे। केवल और केवल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, उसे हम नहीं करेंगे। तो अब हमारा किस पे आया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट हमने कर लिया। अब हमारा आ गया पास्ट इंडेफिनिट पे। जैसे कि यहाँ पर डू और डज है, इसको हम इज एम आर में चेंज करते हैं, तो डिड को हम वॉज या वर में चेंज करते हैं। कैसे करते हैं, वॉज या वर में। तो ये हमारे प्रोनाउन के रूल, ये हमेशा हर चीज में कांस्टेंट रहेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को करना है। तो आज के लेक्चर जो होगा हमारा, वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे। ठीक है, तो प्रेजेंट के हमने 3 फॉर्म कर लिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने कहा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चाहे कोई भी काल हो, उसका नहीं हो सकता एक्टिव पैसिव। ऐसा क्यों है, किस लिए है, करके देखना है। वो हम पूरे टेंसेस को करने के बाद लास्ट में वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के कॉन्सेप्ट को उठाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को एक बार फिर प्यारा सा लिख देती हूँ मैं। ठीक है, तो लिखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो इसको हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। मतलब कि जो कार्य भविष्य में नहीं, वर्तमान में नहीं, भूतकाल में हुआ था और हमें यह भी नहीं पता कि वह हुआ था या नहीं हुआ था, अनिश्चित कार्य है। ठीक है, तो जब हम इसे एक्टिव से पैसिव निकालने में करते हैं, तो इसके भी 4 प्रकार के क्या होते हैं, वाक्य होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव वाक्य, मतलब साधारण वाक्य। टेंसेस पढ़ने के बाद एक्टिव पैसिव पढ़ा, फिर नरेशन पढ़ लिया, भाई साहब टेंसेस दम पे हो जाएंगे आपके। ये दोनों कॉन्सेप्ट को कर लीजिएगा, एक्टिव पैसिव और नरेशन जो पढ़ाया जाएगा आपको। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम जब अफर्मेटिव मतलब अगर टेंस के अनुसार हम एक्टिव वॉइस, देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म्स का यूज करूंगी, लेक्चर 1 को ध्यान से देखकर ही सारे लेक्चर्स को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अफर्मेटिव को अगर हम एक्टिव वॉइस में करेंगे, अगर हम बोले कर्ता वाच्य में करेंगे, तो हमारी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, सब्जेक्ट। ठीक है, क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस इंडेफिनिट का क्या होता है, डू, डज का डिड होता है। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर डिड। बट एक चीज हमें याद आई, क्या याद आई, अफर्मेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। तो यहाँ पर हम एक नोट लिख लेते हैं। ठीक है, नीचे आप या साइड में लिख लो नोट। नोट क्या होता है, इन प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस, affirmative sentences, there is no helping verb, there is no helping verb। तो हमारे को पता है प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। क्या, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। ठीक है, तो हम अगर अफर्मेटिव वाक्य में देखेंगे इक्वेशन को, तो हम क्या करेंगे कि ये सब्जेक्ट हुआ, साथ में मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज को हमें हमेशा याद रखना है कि अगर हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, कोई भी टेंस होगा तो, है ना। तो जब हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लिखा, ठीक है, प्लस ऐड करेंगे, हमारे पास चाहे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब चाहे डू होगी, तो वो किसमें चेंज होगी, वॉज या वर में। किसमें चेंज होगी, वॉज या वर में।
अब यही वाला चार्ट याद रखिएगा कि ये वॉज या वर में चेंज होगी, ये वॉज या वर में चेंज होगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वॉज या वर, ठीक है, प्लस कोई भी टेंस हो कोई भी टेंस हो। अगर हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कर रहे हैं तो हम यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर जब आपने मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया, ऐड करिए इसमें बाय को और साथ में हम यहाँ पर सब्जेक्ट को लगाएंगे। अब ये भी हमें पता है कि अगर वॉज है तो वो सिंगुलर के साथ आएगा, अगर वर है वो प्लूरल के साथ आएगा, और आए के साथ वॉज आएगा, और अगर इमेजिनेटिव सेंटेंसेस हैं तो हम वर को लगा सकते हैं। ये सारी चीजें हमने टेंसेस में करी थी, तो वो एप्लीकेबल वैसा का वैसा ही होने वाला है, ठीक है। अब जब हमने अफर्मेटिव वाक्य को करा, फिर उसके बाद हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी आएगा। जब आपने नेगेटिव सेंटेंस को देखा तो एक्टिव वॉइस में हम कैसे चेंज करेंगे। एक्टिव वॉइस में एक चीज को याद रखिए कि यहाँ पर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लगा दिया। अब ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू होती है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डू प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही लिखते हैं। हाँ जी, तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करेंगे, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट करेंगे, नहीं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हम ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, साथ में हम ऐड कर देंगे इसके क्या, वॉज या वर, ठीक है। ऐड करेंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ठीक है, ऐड करेंगे नॉट, वॉज या वर के बाद नॉट लगाएंगे, ये ठीक है, ठीक है, वॉज या वर के साथ नॉट लगाएंगे, ठीक है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लीज सब्जेक्ट को यहां लिख देंगे। आप एक चीज समझे, कई बारी नेवर वर्ड प्रयोग होता है। क्या होता है, नेवर वर्ड। तो यहाँ पर हम डू नॉट की जगह नेवर लगा देते हैं, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, उसमें भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है, और यहाँ नेवर का नेवर यूज करेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर आएगा, सॉरी, ठीक है। अरे यार देखो, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे को पैसिव में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, तो दिस विल रिमेन कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होने का। अब अगर कोई अदर वर्ड है ना, तो अदर वर्ड को हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पर अदर वर्ड्स को हम ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर भी अगर कोई है तो यहाँ पर भी हम अदर वर्ड को ऐड करके बाय लगा देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं दोबारा लिख दूं इस चीज को, लो जी मैं दोबारा लिख देती हूँ इस चीज को, तो ये चीज आपको थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पर वॉज या वर प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे, नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो दिस इज अ इक्वेशन, ये क्या है, इक्वेशन, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं। बेटा एक बार ये टर्म्स पे सीख गए ना तो कोई दिक्कत होनी नहीं है एक्टिव पैसिव में भी। अब इंटेरोगेटिव मतलब यस नो क्वेश्चंस, यस नो क्वेश्चंस। अब इसका अगर हम कहें कि हम ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कर रहे हैं, अगर हम ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कर रहे हैं तो इंटेरोगेटिव में अगर कोई वाक्य पॉजिटिव वाक्य होगा तो इसकी एक्टिव वॉइस क्या होगी, पहले ये सुनिए। हम करते हैं वॉज या वर, सॉरी एक्टिव वॉइस में हम क्या करते हैं, डू या डस की जगह डिड, ठीक है। तो यहां पर भी आप डिड लगाइए, यहां पर भी सॉरी आप डिड लगा लीजिए, ठीक है, इट विल बी अ गुड, ठीक है, मैंने गलती से डू लगाया था, ओके। तो यहां पर हम डिड लगा लेते हैं, प्लस यहां पर हम सब्जेक्ट लगा लेते हैं, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब इसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में निकालना है तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। बट उससे पहले एक चीज याद रखिए, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर में चेंज हो रहा है।
हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर में चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर बेटा मैं लगा दूं वॉज या वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस हमारा अदर वर्ड कोई है अन्य शब्द प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इक्वेशन के साथ पढ़ना सीख लीजिए। अगर इक्वेशन के साथ आ गया ना तो कोई भी कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारे से। अब ये पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव हो तो क्या करेंगे हम इस चीज में? देखिए एक्टिव वॉइस में जब हम करते हैं तो यहाँ पर डिड लगा देते हैं प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ये होता है। या हमारा स्पोकन इंग्लिश में इसे हम डिडंट बोल देते हैं प्लस सब्जेक्ट प्लस हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, या तो यही आ जाता है ना भाई। अब अगर हम एक्टिव से इसको पैसिव में उतारेंगे तो हम क्या करते हैं, देखिए इस चीज को देखिए, यहाँ पर हमारा क्या है वॉज या वर, ठीक है। तो अगर हम इस चीज को चेंज कर रहे हैं पैसिव वॉइस में तो हम यहाँ पर वॉज या वर को लगा लेंगे, बाकी इक्वेशन वही रहेगी, ऑब्जेक्ट प्लस नॉट, ठीक है, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस हमारा बाय प्लस हमारा सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन। और अगर हमारे को यही वाली इक्वेशन के साथ चलना है पैसिव वॉइस में तो हम क्या करेंगे, wasn't या weren't, wasn't या weren't, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। मैं कह रही हूं एक बार इक्वेशन की प्रैक्टिस कर लो, सीरियसली इट विल वर्क सो डैम हाई कि भाई आप कोई क्वेश्चन गलत कर ही नहीं पाओगे। बस इसे ही करके देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो भाई साहब, कोई भी जिंदगी का क्वेश्चन हो आप कर लोगे, ठीक है, इंटेरोगेटिव। अब आपको क्या करना है, ये हमने कर लिया इंटेरोगेटिव के बाद, अब हम डबल इंटेरोगेटिव क्वेश्चन लिख लेते हैं। मैं एग्जाम्पल कराऊंगी बट मुझे आपको इक्वेशन से प्रैक्टिस करानी है। एग्जाम्पल आपको फटाफट आएंगे अगर इक्वेशन समझ में आ गई, है ना। तो ये क्या है, डबल इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, दैट इज WH वर्ड्स क्वेश्चंस। ओके, अब देखिए अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है, एक्टिव वॉइस में क्या होगा, देखो एक्टिव वॉइस में क्या होगा, हमारा WH वर्ड प्लस फिर हमारा क्या होगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है यहाँ पर, अरे बेटा ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, हेल्पिंग वर्ब क्या है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस कैसे करेंगे, WH वर्ड को वैसे के वैसे ही रहने देना है प्लस यहाँ पर वॉज या वर, ठीक है, प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस यहाँ पर हमारा क्या होगा सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। और अगर यही चीज मैं कहूँ नेगेटिव है तो क्या करोगे एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में, बताइए। देखो यहाँ पर हो सकता है WH वर्ड प्लस डिड, ये फॉर्म देखिए दो टाइम से हमारे निकल सकता है, ठीक है। मैं नेगेटिव का एक्टिव वॉइस आपको दो बारी करके दिखाऊंगी। या तो हमारे में दे रखा होता है WH प्लस डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, या हमें दे रखा होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। ओके, मैं एक्टिव वॉइस में ही लिख रही थी तो बीच में मेरा पैसिव निकल आया। चलो, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस का पहले टर्म्स में अगर करोगे तो इसका होगा WH वर्ड को वैसे के वैसे ही wasn't, weren't, ठीक है, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस बाय
प्लस सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। मैं कह रही हूँ एक बार इक्वेशन लिख तो लो, मैं नहीं समझ में आ रहा, मैं कह रही हूँ एक बार लिख तो लो, कहना मानो मेरी बात। एक्टिव वॉइस को अगर हम करेंगे यहाँ पर पैसिव वॉइस में, अगर हम ये सेकंड मेथड से करेंगे तो हम WH वर्ड को वैसे कि वैसा लिख देंगे, ठीक है। वॉज डिड की जगह वॉज या वर आ जाएगा, डिड की जगह वॉज या वर आ जाएगा। फिर आगे हम यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना रह गया था लिखिए, यहाँ पर मैं आगे ऑब्जेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है ना, तो आप भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये इक्वेशन हमें सारी समझ में आ गई कि कैसे करनी है कैसे नहीं करना है। चलिए आगे देखते हैं, पहले जल्दी लिखिए इसको। चलिए अब देखते हैं इसको एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल्स लिखिए, पहला उदाहरण आपको, ठीक है। तो लिखिए फर्स्ट, आई कंप्लीटेड, लिखिए आई कंप्लीटेड his homework yesterday. I completed his homework yesterday. सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सा वाक्य है। सबसे पहले अगर आपने देखा, तोड़िए इसको। मैं नहीं तोड़ना, हमें आता है, मैंने कहा नहीं तोड़ो, सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, हिज होमवर्क प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, yesterday मैम अदर वर्ड्स। इक्वेशन देखते क्या समझ में आ रहा है कि भाई ये तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और साथ ही साथ ये क्या है हमारा अफर्मेटिव वाक्य। क्या है? अफर्मेटिव वाक्य है। अब ये हमारा एक्टिव वॉइस है, इसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस को हम चेंज कैसे करेंगे? देखिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया तो हमने हिज होमवर्क को एज इट इज लिख दिया, हिज होमवर्क को एज इट इज लिख दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, हिज होमवर्क। अब उसके बाद हमारे को क्या लिखना है? सिंगुलर प्लूरल, तो ये सिंगुलर है, हाँ जी, तो सिंगुलर है तो यहाँ क्या लगाऊं? वॉज, हिज होमवर्क वॉज। अब उसके बाद कंप्लीट, ठीक है, ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म कंप्लीट का कंप्लीटेड ही होता है, तो वॉज कंप्लीटेड, ठीक है, थर्ड फॉर्म भी यही रहता है, कंप्लीटेड। उसके बाद येस्टरडे अदर वर्ड्स बाय। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? आई को चेंज किस में करना है? मी में करना है, तो यहाँ पे बाय मी। समझ में आया? देखो ना बेटा, यहाँ का जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ का सब्जेक्ट बना, ये सिंगुलर था तो इसलिए हमने वॉज लगाया, ये हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, ये हमारे अदर वर्ड्स हो गए, और ये बाय एज पर रूल मी हमारा सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बन गया। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी? हमारी इक्वेशन यहाँ पर बन गई सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट, इक्वेशन देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर में से हमने क्या चुना? वॉज चुना, क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर था, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगाया, यहाँ पर हमने अदर वर्ड्स भी लगाए, ठीक है, हमने बाय भी लगा दिया, और यहाँ पर हमने सब्जेक्ट भी लगा दिया। तो यही इक्वेशन जो मैं आपको करा रही थी, वो इक्वेशन हमने करी या नहीं करी? वही इक्वेशन हमने करी, ठीक है। अदर वर्ड्स को हमने यहाँ लगाया था, वो वही आ रहे। क्लियर हो गया आपको ये टर्म्स? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलें। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए मेरे साथ। तो लिखो, रेखा watched this movie, रेखा watched this movie 2 days ago. अब इसको क्या करना है? एक्टिव से पैसिव में निकालना है। मैं आशा कर रही हूं कि आप साथ साथ
लिख रहे हैं ठीक है, तो ये एक्टिव वॉइस है, सब्जेक्ट, ठीक है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, 2 days ago, अदर, समझ गए, ये समझ गए। अब एक्टिव से हमें क्या करना है, इसे पैसिव वॉइस में निकालना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पैसिव वॉइस, ठीक है। अब दिस मूवी ऑब्जेक्ट है, इसे हमने सब्जेक्ट बनाया, तो हमने यहाँ पर दिस मूवी लिखा। एक मूवी लिख रखी है तो इट मीन्स कि ये क्या है, सिंगुलर है, और अगर ये सिंगुलर है तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, वॉस लगा देंगे। अगर सिंगुलर है तो वॉस लगा देंगे। मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, क्या लगाएंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वॉच्ड का वॉच, तो मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, वॉच्ड, ठीक है। मेन वर्ब का अगर यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो गया तो आगे क्या लगाएंगे, अदर वर्ड्स लगाएंगे। तो ये जो 2, ये क्या है, इसको हम यहाँ लगा देंगे। तो 2 days ago अगर मैंने यहाँ लगा दिया 2 days ago, अब इसके बाद जब हमने अदर वर्ड लिख दिया तो अब क्या लगाएंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि अरे हमारे को तो बाय लगाना है एज पर रूल, तो हमने यहाँ पर बाय लगाया। अब ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो हमने यहाँ पर रेखा लगा दिया। तो अल्टीमेटली हमें इससे पता चल रहा है कि मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, तो ये कौन सा टेंस है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ठीक है। तो अगर हम पैसिव वॉइस से कर रहे हैं तो अब इक्वेशन कैसे निकली, हमारी निकली क्या, देखिए इसको हमने करा कि ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर में से हमने एक चीज चुन ली, ठीक है। फिर हमने मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया, फिर हमने आगे अदर वर्ड्स को लगा दिया, ठीक है। तो अदर वर्ड जैसे ही हमने लगाए यहाँ पर, उसके बाद क्या लगाया हमने, बाय को यूज करा। अब बाय को जैसे ही हमने यूज किया तो यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। तो अल्टीमेटली हमें ये पता चला कि भाई जो हम इक्वेशन कर रहे थे वो गलत नहीं थी। अल्टीमेटली हम ये देख रहे थे कि जो इक्वेशन है वो गलत नहीं थी, ठीक है। अब हम करेंगे इस नेगेटिव वाले पे, ठीक है। अब क्या करते हैं, नेगेटिव वाले पे चर्चा। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट डिड नॉट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, ओके। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं हम थर्ड एग्जाम्पल को, लिखो, दे डिड नॉट गिव, दे डिड नॉट गिव, नहीं गिव नहीं लिखना है यहाँ पर, दे डिड नॉट, यहाँ पर लिखे है दे डिड नॉट लव हिज फादर, ठीक है। इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाना है। अब यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा क्या है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसको चेंज करिए नेगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। तो लिखो, इसको क्या करोगे, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, इसको हमने चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पर आएगा हिज फादर, ठीक है। इसको हमने यहाँ चेंज किया। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, अगर ये सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगेगा, वॉज, हिज फादर वॉज, लव का लव्ड, ठीक है। हिज फादर वॉज लव्ड, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय देम, हिज फादर वॉज लव्ड बाय देम। अब यहाँ पर देखिए नॉट है, तो क्या लगाऊंगी बेटा मैं, यहाँ पर नॉट में कहाँ लगाऊंगी, चलो ये बता दो, वेयर विल बी द पोजिशन ऑफ नॉट इन अ सेंटेंस, यहाँ पर या यहाँ पर, सोचो 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 सोचो। हिज फादर नॉट वॉज लव्ड, यहाँ पर नहीं होगी, फिर क्या होगी, यहाँ पर कोई सेंटेंस नहीं होगा, तो हमारा यहाँ पर होगा वॉज। अब इसके जगह अगर आप यहाँ पर वॉजेंट लिखना चाहते हैं
हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप wasn't लिख दीजिए, हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप wasn't लिख दीजिए, ठीक है। तो they did not love his father wasn't loved by them। तो जल्दी लिखिए और फोर्थ पे हम चलते हैं, ठीक है। फोर्थ दे, अब एक्टिव पैसिव में देखिए, दे लिखो, दे did not give me a book, they did not give me a book। हमेशा एक चीज बेटा याद रखिए, क्या कहा मैंने, एक चीज हमको हमेशा याद रखनी है, अगर यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट दे रखे हों तो हमें पहले वाला चुनना है और लिविंग बीइंग वाला चुनना है, ठीक है। हमें क्या करना है, अगर दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं तो हमें लिविंग वाला चुनना है, अर्थात जो पहले लिखा है, ठीक है। आगे देखते हैं अब पैसिव वॉइस में इसको चेंज करने का तरीका, ठीक है। तो देखो, सब्जेक्ट हो गया डिड नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, ये या तो ये ले लीजिए या तो ये ले लीजिए। मतलब मैं आपको कह रही हूँ कि आप इस पे भी कर सकते हैं, इस पे भी कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कोई भी ले सकते हैं भाई, हम कोई भी ले सकते हैं। अब अगर आपने यहाँ पर पैसिव वॉइस में चेंज किया तो मैं पहला ऑब्जेक्ट करके दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। मी को हमने यहाँ पर आई बना दिया, आई के साथ क्या लगता है, हमेशा वॉज लगता है, तो आई वॉजेंट, ठीक है, आई वॉजेंट, ओके। अब क्या बोलेंगे हम, आई वॉजेंट गेव, गिव का गिवन होता है, आई वॉजेंट गिवन अ बुक बाय, अगर हमने इसे अदर वर्ड्स ट्रीट किया, सुनो मेरी बात, लेकिन अगर हमने इसे ऑब्जेक्ट ही ट्रीट किया और इसे अदर वर्ड ट्रीट किया तो क्या करेंगे, तो इसका पैसिव वॉइस हमारा यहां पर चेंज हो सकता है, अ बुक wasn't given to me by them, a book wasn't given me by them। अब यहाँ पर टू मेरे को बोलना है ना, मैं नहीं, a book wasn't given मैं नहीं, a book wasn't given to me, मुझे बोलना है ना, तो to me हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर हमारे को क्या करना है, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो हमारे को यहाँ पर टू का प्रयोग करना पड़ रहा है, क्योंकि टू मी मुझको बोला गया है, मुझे नहीं बोला, ठीक है। अ बुक वाज़न्ट गिवन मुझे, अ बुक वाज़न्ट गिवन मुझको, ठीक है। अब आगे देखते हैं, फोर्थ हो गया, फिफ्थ को चलते हैं, क्या करेंगे फिफ्थ। अब यहाँ पर लिखिए, डिड यू speak English in the class? तो इसे कैसे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर। तो यहां से पता चल रहा है क्या है, ये 5 इंडेफिनिट, ये एक्टिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस में चेंज करने का तरीका क्या है, डिड को क्या लगाना है, डिड को क्या लगाना है, डिड को लगाना है, डिड को वॉज या वर। अब सबसे पहले आपको ये देखना है ये सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहां पर लिखा इंग्लिश, तो ये क्या है, ये सिंगुलर है, और अगर ये सिंगुलर है तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, वॉज लगा दिया, ठीक है। वॉज इंग्लिश, उसके बाद स्पीक का क्या करेंगे हम, स्पोकन लगा देंगे, वॉज इंग्लिश स्पोकन इन द क्लास बाय यू, क्योंकि ये तो चेंज होने का नहीं, ये तो चेंज होने का नहीं। और जैसे ही आपने इस इक्वेशन को देख लिया तो आपको क्या समझ में आया, अरे भाई साहब ये तो हमारी क्या है, वॉज या वर में हमने चेंज करना, ठीक है, प्लस यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस हमारा अदर वर्ड प्लस हमारा बाय प्लस हमारा ऑब्जेक्ट, सॉरी ये ऑब्जेक्ट करा हमने और ये सब्जेक्ट लिखा, ठीक है, क्योंकि मेरे को एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की इक्वेशन की आदत है,
बट चलिए चल सब्जेक्ट और ये हमारा ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अरे भाई पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और वो भी कौन से वाला, पॉजिटिव वाला। कौन से वाला, पॉजिटिव वाला। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए। डिड दे नॉट ड्राइव दिस कार। डिड दे नॉट ड्राइव दिस कार। अब इसको कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर ये समझते हैं। इससे हमें पता चला क्या, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्या पता चला, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे ही हमने देखा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो ये तो हमारा एक्टिव वॉइस है, और इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, डिड को हमने चेंज करना है। पहले तो हम ये देखेंगे, ये ऑब्जेक्ट, पहले तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ और दिस कार यहाँ पर लिख दो। अब ये क्या है, ये सिंगुलर है ना, ये सिंगुलर है, तो हमने यहाँ पर डिड की जगह क्या लगा दिया, वॉस लगा दिया। क्या लगा दिया, वॉस लगा दिया। ठीक है, अब वॉस दिस कार, आगे क्या लगाएंगे, अब यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है तो नॉट लगा देंगे। इसकी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे, ड्रिवन। ठीक है, ड्रिवन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, DRIVEN। ठीक है, DRIVEN। तो मैं स्पेलिंग ठीक कर देती हूँ यहाँ पर, नॉट ड्रिवन। ठीक है, उसके बाद क्या लिखाएंगे, बाय, उसके बाद देन, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। और ये क्या था, नेगेटिव था। 7th और लिख लीजिए। ठीक है, 7th लिखिए। डिड यू प्ले दिस गेम, डिड यू प्ले दिस गेम। ठीक है, डिड यू प्ले दिस गेम। तो हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में इसको चेंज करने के लिए हम बोलेंगे ये तो पॉजिटिव है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। जैसे ही हमने ये चीज देख ली, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, दिस गेम, ये सिंगुलर आया, फिर इसके बाद हमने यहाँ पर वॉस लगा दिया। ये चीज समझ में आई, वॉस। अब उसके बाद ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसे थर्ड फॉर्म बनाएंगे, प्लेड। ठीक है, उसके बाद बाय और यू हमारा चेंज नहीं होता है, सो दैट इज वाई हमने ये लिख दिया। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। चलिए जल्दी लिखिए, फिर हम और लिखते हैं। तो अब आगे देख लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने इंटरोगेटिव पास्ट इंडेफिनिट को कर लिया है। अब हम पास्ट इंडेफिनिट के डबल इंटरोगेटिव्स करेंगे। तो मैं आशा कर रही हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गई है इन चीजों को। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव तो हमने कर लिया। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। यस, तो यहाँ ये वाले पॉइंट्स हमारे क्लियर हैं। अब हम डबल इंटरोगेटिव पे करेंगे। अब जैसे आप एक बारी चीज देखिए, डबल इंटरोगेटिव में अगर पॉजिटिव है तो WH वर्ड, डिड, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है, इसमें क्या है, WH वर्ड है, वॉज या वर है, प्लस ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, अदर वर्ड्स है और सब्जेक्ट है, फिर क्वेश्चन मार्क है। अब नेगेटिव में क्या है, WH, तो यहाँ पर डिडंट, सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। तो अगर ऐसे दे रखा है तो WH wasn't, weren't प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा आएगा। अगर आपको सब्जेक्ट डिड नॉट दे रखा है तो वॉर नॉट, ऑब्जेक्ट और नॉट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जनरली हमने यहाँ पर क्या देखा कि भाई अगर यहाँ पर डिड है तो हमें वॉज या वर में इसे चेंज करना है। तो फटाफट से हम इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, डबल इंटरोगेटिव के एग्जांपल्स को, फिर उसके बाद हमारा पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो आप आराम से कॉपी में लिख भी पाओगे और समझ भी पाओगे, है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, डबल इंटरोगेटिव, ठीक है, डबल इंटरोगेटिव। अब इसमें क्या कहेंगे, WH वर्ड्स क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पर लिखे। अब मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 1 दे रही हूँ इसका। ठीक है,
इन टोटल हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 की जगह 8 होगा, ठीक है। तो अगर आप कहते हो तो मैं 8 लिख दूं, चलो 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे what, लिखे what did you discuss in my absence, what did you discuss on my absence, मतलब मेरे ना होने पर तुमने क्या क्या चीजें डिस्कस करी। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा क्लास में नहीं आया, ठीक है, तो आपने किसी से पूछा कि what did you discuss on my absence, what did you discuss on my absence। अब यहाँ पर क्या है, एक्टिव पैसिव में हमारे को क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है ना। अब देखिए व्हाट डिड यू डिस्कस ऑन माय एब्सेंस, तो इसका फॉर्म चेंज नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। तो मैंने क्या बोला कि अगर यहाँ पर WH क्वेश्चन है तो उसे वैसे ही रहने दीजिए। तो अगर ये एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में आप कैसे चेंज करोगे, तो व्हाट को तो हमने व्हाट में लिख दिया, ठीक है। डिड को हमने क्या करना है, डिड को हमने क्या करना है बेटा, हमारे को ऑब्जेक्ट के अनुसार करना है, ऑब्जेक्ट के अनुसार करना है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये डिस्कस हो गया, ठीक है। यहाँ पर ऑन माई एब्सेंस, मेरी एब्सेंस पर, ठीक है, मेरी एब्सेंस पर। तो हम यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, what was, ठीक है, what was on my absent, what was on my absence। अगर हम कहें डिस्कस, यहाँ पर आपको कोई चीज समझ में आ रही है। अगर मैं यहाँ कहूँ, हम दिस कार को यहाँ पर सिंगुलर बना देते थे, अगर मैं यहाँ पर आपको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाकर दिखाऊं तो क्या होगा, What did you discuss on my absence, मेरे एब्सेंस में। What was my absence, on my absence बोलेंगे तो फॉर्म भी बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूरा यहाँ से लेके ऑन माई एब्सेंस से हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। What was on my absence, what was on my absence, ठीक है, what was on my absence discussed, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म डिस्कस्ड बाय, क्वेश्चन बन रहा है व्हाट वॉज ऑन माई एब्सेंस डिस्कस्ड बाय यू। अगर मैं यहाँ पर केवल और केवल माई एब्सेंस लिखती, ठीक है, या ऑन माई एब्सेंस लिखती, माई को बना देती, व्हाट वॉज आई, ये कोई फॉर्म नहीं बनता। जब आप क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे तो आपका यहाँ पर कोई फॉर्म नहीं बनेगा। तो दैट इज वाई ऑन माई एब्सेंस पूरा अगर हम ये फ्रेज ले लेते हैं ना, नाउन फ्रेज को, तो उसे भी हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है, नाउन फ्रेज आ सकते हैं ना, ऑन माई एब्सेंस ये है, ठीक है। तो व्हाट वॉज ऑन माई एब्सेंस डिस्कस्ड बाय यू। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड, लिखिए हाउ डिड यू डायरेक्ट दिस सीन, ये सीन तुमने कैसे निर्देश किया, ठीक है। कोई हमारा क्या है, हमारा कोई यहाँ पर प्रोड्यूसर है और उसने बहुत अच्छी तरह सीन को डिस्कस किया, तो मैंने पूछा कि आपने सीन को ये कैसे डायरेक्ट किया, है ना। तो यहाँ पर हाउ डिड यू डायरेक्ट माय सीन। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड है, सेम का सेम यहाँ पर लिख दो। डिड से हमें क्या पता चल रहा है, अरे ये तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। अगर ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, मैम कुछ नहीं, पहले तो दिस सीन क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो यहाँ पर पहले लिख दो दिस सीन। अब ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या लगा दूं, व्हाट वॉज दिस सीन डायरेक्टेड बाय यू, एंड दैट इज अ क्वेश्चन मार्क, और ये हमारा पैसिव लैंग्वेज में चेंज हो गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन लिखो, वेयर डिड ही
शूट, देखो ना यहाँ पर डायरेक्टेड भी लिख दिया थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाय यू भी। अगर आप यहाँ पर बाय यू हटाना चाहते हो हटा सकते हो, मैंने आपको मना ही नहीं किया। पास्ट इंडेफिनिट में अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है, मतलब कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, तो नहीं बनाइए। बट ये आपका क्या है, सेकेंडरी व्यू है। प्राइमरी हमारा क्या है कि भाई हमें तो लिखना ही है, हमने शुरू से ऐसे किया, हम तो करेंगे। थोड़ा बड़ा बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्टकट नहीं करना है हमको, ठीक है। तो वेयर डिड ही शूट द मूवी, क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, करिए कोशिश, इसको करिए करिए। चलिए, मैं आशा कर रही हूं कि आपने कोशिश तो करी होगी, बाकी मैं आपको आंसर बता देती हूँ। वेयर है, WH वर्ड है। यहां से हमें क्या पता चला कि ये तो पास्ट इंडेफिनिट है। क्या पता चला, ये तो पास्ट इंडेफिनिट है। क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले अगर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है तो हम चेंज कैसे करेंगे इसको बेटा, वेयर को वेयर लिख देंगे, वेयर को वेयर लिख देंगे, ठीक है। अब डिड को हम क्या बनाएंगे, डिड को हम सबसे पहले देखेंगे, ये सब्जेक्ट है, ये हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। द मूवी, द मूवी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो सबसे पहले बेटा मैं क्या लिख रही हूं, इसको यहां पर लिख रही हूं द मूवी। क्या लिख रही हूं, द मूवी। अब ये जो है ये क्या है, ये सिंगुलर है प्लूरल है, ये सिंगुलर है प्लूरल है, ये सोचो जरा। तो मैम ये सिंगुलर है, क्या है, ये सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो यहां पर क्या आएगा, अगर ये सिंगुलर है तो यहां पर क्या लगाना है, वॉज लगाना है। तो यहां पर मैंने क्या लगाया, यहां तक समझ में आया, हाँ। अब वेयर वॉज द मूवी, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। अब इसका क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। शूट का क्या होता है, शूटेड, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या लगाया, शूटेड। कोई अन्य वर्ड है, नहीं है, तो मेन वर्ब का यहां पर थर्ड फॉर्म लग गया। अब क्या लगाऊं, बोलो। अब लगाएंगे बाय, बाय एज पर रूल, लो जी मैंने लगा दिया। अब यहां पर ही को हमने क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। अगर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है तो ही का क्या बनाएंगे, हिम। ही का क्या बनाएंगे, हिम। तो ये लीजिए हमारा एक्टिव पैसिव इसका क्लियर हो गया, हो गया, हाँ हो गया। चलो अब फोर्थ क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब फोर्थ क्वेश्चन को करते हैं, लिखिए। इसी को अगर मैं कह दूं, यही एग्जाम्पल को, ठीक है, वेयर डिड ही नॉट शूट द मूवी, वेयर डिड ही नॉट शूट द मूवी। अब कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है, बस ये नॉट आया है। तो फॉर्म क्या बन रहा है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, आगे नॉट, फिर हमारा मेन वर्ब, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, और ये हमारा WH। तो सिंपल एक्टिव पैसिव है, जो हमेशा हम ग्रामर में करते आ रहे हैं, डिडंट का यूज नहीं कर रखा है ना, सिंपल है। अब यहां पर देखिए, ये अगर एक्टिव वॉइस है तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम क्या करेगा बेटा, क्या करेगा, सबसे पहले वेयर को वेयर लिखे रहने दीजिए, डिड को वॉज बनाएंगे, क्योंकि जो मूवी है द मूवी ये हमारी सिंगुलर है, तो यहाँ पर वॉज आ गया। उसके बाद नॉट, ठीक है, फिर शूटेड, वॉज शूटेड बाय हिम, बाय हिम, बाय हिम। क्लियर हो रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या बोला कि अगर मैं आपको यहाँ पर कहूं वेयर वॉज द मूवी नॉट शूटेड बाय हिम, अब यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा ना बेटा, ना मुन्ना ना,
क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। क्लियर? फिफ्थ क्वेश्चन लिखिए, जल्दी लिखिए इसको। Why did the company not hire him? ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये। अब मैंने कहा ही वॉज वेरी स्किल्ड। अब इसके आगे ही अगर क्वेश्चन में ही मैं आपको कह दूं वाई डिड द कंपनी नॉट हायर हिम, HIRE है, ठीक है। मैं आर ऐसे बनाती हूँ, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो लेट मी मेक अगेन। तो ये लीजिए हायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? ही इज वेरी स्किल्ड, ही इज वेरी अब यहां से पता चला अरे पास्ट इंडेफिनिट है। क्या पता चला? कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। क्या पता चला? ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो हमने यहाँ पर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बनाना है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हमको कैसे बनाना है। अब देखो, सबसे पहले तो इसको करना। अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो यहां तक का एक्टिव पैसिव बनाना है बस। ही इज वेरी स्किल्ड की जगह अगर आपने लिख दिया ही वॉज वेरी स्किल्ड, नहीं करना है हमको, ठीक है। अब क्या करेंगे? वाई डिड द कंपनी नॉट हायर हिम, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? वाई को वाई लगाए दीजिए, ठीक है। इसको चेंज नहीं करना, ठीक है। वाई डिड के जगह हमने यहाँ पर वॉज लगा दिया। वाई वॉज द कंपनी, कंपनी लिखोगे, वाई वॉज हिम का वाई वॉज ही, ठीक है। वाई वॉज ही, उसके बाद हम क्या लिखाएंगे? नॉट हायर्ड, he was not hired by the company. Why was he not hired by the company? He is very skilled. मैम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर क्या लिखेंगे? he is very skilled की जगह हम he was very skilled लिख सकते हैं। बेटा यहाँ का एक्टिव पैसिव आपको यहीं का बनाना है, you don't have to make active passive of it। तो हम क्या कहेंगे? he is very skilled, he is very skilled, ठीक है। क्या लिखेंगे? he is very skilled। क्लियर? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इंटरोगेटिव का ही। When did he not call you? When did he not call you? ये थोड़ा ज्यादा ही टेढ़ा लिख दिया मैंने, दोबारा लिखूंगी मैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 लिखिए। When did he not call you? When did he not call you? तो ये एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है, इसको हम पैसिव वॉइस में निकालने के लिए क्या करेंगे? वेन को वेन में रहने दीजिए, डिड है वॉज लगा दीजिए, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यू आएगा, वेन वॉज यू, उसके बाद नॉट कॉल्ड, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, बाय क्वेश्चन मार्क, ये आना जरूरी है, ये आना जरूरी है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज की वीडियो के लिए, ठीक है। मैं आशा कर रही हूँ कि आपको सारे टेंसेस के अनुसार मैं एक्टिव पैसिव वॉइस करा पा रही हूँ, ठीक है। आपको कोई डाउट नहीं आ रहा है उन चीज़ों में। अब हम करेंगे
क्विज, ठीक है। तो क्विज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। हैरी एट 6 श्रिम्प एट डिनर। Question number 2. Sue changed the flat tire. तो होप आपने क्विज को अटेम्प्ट करा है। देखें, हैरी एट 6 श्रिम्प, एट डिनर आ गया ऑब्जेक्ट, 6 श्रिम्प, ठीक है। यहाँ पर देखें ना, 8 के बाद ये 6 श्रिम्प, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये अदर वर्ड्स हैं। अदर वर्ड्स को अगर आप यहाँ पर ये लिख देते, 6 श्रिम्प वर ईटन एट डिनर बाय हैरी, ये भी गलत नहीं था, ये भी ठीक था, ठीक है। अगर आप यहाँ पर लिख देते, 6 श्रिम्प were eaten by Harry at dinner, ये भी गलत नहीं था। तो अदर वर्ड्स को हम हमेशा, मैंने आपको सिखाया है कि आप बीच में ही लिखिए। क्यों? क्योंकि ये हर चीज के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। तो या तो आगे लगा सकते हैं, या तो सबसे पीछे लगा सकते हैं, और या आप थर्ड फॉर्म के बीच में लगा सकते हैं। तो मैंने आपको जर्नली ये चीज सिखाई है, बट ये गलत नहीं है, इट इज ऑल्सो करेक्ट वन। कई सेंटेंसेस में करेक्ट होगा। Sue changed the flat tire, the flat tire was changed by Sue। तो यहाँ पर हमारा क्या है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो आज हमने क्या करा है, हमने आज पैसिव